महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती के लिए एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे। तभी लैंड करते समय उनका विमान क्रैश हो गया। क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ और विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम ममता बनर्जी समेत कई भारतीय नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अजीत पवार की मौत को दुखद बताया है। आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी विमान दुर्घटना में नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ क्रू मेंबर्स और जितने भी सहयात्री थे वो नहीं रहे, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। हम दुखी परिवारों के साथ हैं इस पीड़ा की घड़ी में। वर बघितले मी आता आतमध्ये जाऊन बघते काय आहे। हो जाणार आहे मला काहीच माहिती नाही। मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट इथे आले। कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट इथे आले, आता बघते आतमध्ये। अजीत पवार जी के साथ हमने 25-30 साल काम किया है। 2002 से लगभग 20 साल से ज़्यादा अजीत पवार के साथ हमने काम किया है और हमने देखा है कि वो एक ऐसे वाहिद नेता रहे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही डायनामिक और जो कहते थे बस उसकी जिद के पकड़ लेते थे। हालांकि उन पर एक तरह का आरोप कांग्रेस एनसीपी को तोड़ने का भी लगा है कि उन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिलकर शरद पवार साहब के साथ गलत किया कि पार्टी छोड़ दी। मगर उसके बावजूद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज तक वो जो इस तरह से काम करते थे, सवेरे जल्दी उठकर निकल जाना, ग्राउंड में लोगों से संपर्क रखना, एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका संपर्क रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चले जाने से न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार को नुकसान पहुंचा है बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति हिल गई है। देखिए, बहुत दुखद है कि आज सुबह ही जब ये न्यूज़ आई कि प्लेन क्रैश हो गया, पहले तो था कि शायद बच गए हों, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जो वीडियो सामने आई और देखा तो बहुत ही तकलीफ़ हुई। एक बहुत ऊर्जावान नेता का दुनिया से चला जाना यकीनी तौर पर बड़ा दुखदायी है और महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक से वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। अजीत पवार का निधन होना पूरे महाराष्ट्र के लिए दुखद खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक और सूर्य अस्त हो गया। बता दें कि अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं। वो 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। वह सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अहम नेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं अजीत पवार की मौत की खबर सुनते ही गृह मंत्री अमित शाह बारामती के लिए निकल चुके हैं। शरद पवार और एकनाथ शिंदे भी बारामती पहुंच रहे हैं। फिलहाल अजीत पवार के घर पर महायुति नेताओं और एनसीपी कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है।